गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11 का लेसन नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पहले हिस्ट्री देखेंगे, किसने किसने कोशिश की थी और कौन कौन से कंट्रीब्यूशन है। इसको समझने से पहले आप 11th स्टैंडर्ड अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो पहले यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या है ये समझ लीजिए। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जहाँ जहाँ वर्ड कैरियन आता है यू अंडरस्टैंड इट इज़ रिफरिंग टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू कैरियोट एंड प्रो कैरियोट क्या होता है आप आगे 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन लेट अस रिफ्रेश इट कि जिसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है उसको हम प्रोकारियोट्स यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ऐसा बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया में इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियस के अराउंड और कोई अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। और यूकैरियोट है उसमें न्यूक्लियस है, ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन बाउंड है और अंदर है जो वो है न्यूक्लियर मटेरियल है या क्रोमेटिन फाइबर है। और दूसरे एंडोप्लाज्म प्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। और आगे हम जब सेल में जाएंगे तब इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। एक्चुअली सब ऑर्गेनल है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट लेट अस स्टिक टू अवर टॉपिक टुडे। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें जाएंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, वो आगे वाले लेक्चर में भी आया था, लेकिन इसमें जो अभी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। वो एरिस्टोटल बेसिकली स्टार्टेड कि उसने 2 चीज़ में सबको डिवाइड कर दिया, एक तो प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स को भी उसने 3 चीज़ में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। एनिमल्स को उसने 2 में डिवाइड किया, रेड ब्लडेड एंड वाइट ब्लडेड एनिमल। और थोड़ा लिनियस ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, बट और ज़्यादा आगे इम्प्रूवमेंट नहीं किया, इसमें ही थोड़ा कैरेक्टर ऐड किया, बट ही स्टिल स्टिक्ड के इसने सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही किया, प्लांट्स और एनिमल्स का। तो तीसरा कंट्रीब्यूशन आया अर्नेस्ट हैकल का। उसने यूनिसेल्युलर जितने ऑर्गेनिज्म है उसको सेपरेट कर दिया और उसने एक वर्ड डाला प्रोटिस्टा। तो अर्नेस्ट हैकल का जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि उसने ये 2 रखा और तीसरा ऐड कर दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा माने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर बाद में और कोपलैंड है वो और थोड़ा आगे बढ़ा, उसने ये प्रोटिस्टा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो यूकैरियोट एंड दूसरा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट माने मैंने आगे बता दिया कि जिसकी न्यूक्लियस प्रिमिटिव होती है तो उसको डाल दिया मोनेरा में, और जिसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और वेल डेवलप्ड सब ऑर्गेनल होते हैं उसको डाल दिया प्रोटिस्टा में। तो ये 4 किंगडम बन गया। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया। हम जो पढ़ेंगे वो व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने एक और चीज़ ऐड कर दिया, वो है फंगाई। तो व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमेलिया और फंगाई, ये 5 किंगडम आते हैं। और आगे ये जो मोनेरा है तो मोनेरा वोज ने मोनेरा को भी आगे डिवाइड किया है, क्योंकि बैक्टीरिया के 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमको पाए जाते हैं, वन इज़ आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्क माने बहुत पुराने बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं, जो एसिड एटमॉस्फेयर में भी रह सकते हैं, उसको हम आर्क बैक्टीरिया बोलते हैं। तो उसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, बट नाउ वी विल स्टिक टू ओनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हिटेकर ने दिया है वो। तो अब हम देखेंगे कि व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन कैसे किया। तो व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन मेथड है वो इस प्रकार से है, इस तरह से कुछ है कि उसने पहले सेल लिया, ही कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल।
तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में दो पार्ट हो गए, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट में हमने देखा कि सेल बहुत कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग से स्ट्रक्चर है, तो उसको यूकैरियोट बोल दिया। और जो नॉन कॉम्प्लेक्स सेल है यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उसको बोल दिया प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट को अलग करके उसने रख दिया उसका किंगडम मोनेरा। अभी यूकैरियोट जो बचा उसको उसने सेपरेट कर लिया। अभी वो नेक्स्ट स्टेज में वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में गया। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है। तो जितने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उसको उसने डाल दिया प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्टा में। और कौन बच गया, मल्टीसेल्युलर। तो उसने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सब अलग कर दिया और उसको क्लासीफाई किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसने देखा कि ऑटोट्रॉपिक कौन है, मतलब अपना खाना कौन खुद बनाता है। तो प्लांट ऑब्वियस है, वो अपना खाना खुद बनाता है, तो उसको डाल दिया प्लांट में। दूसरे का खाना मतलब प्लांट से या एनिमल्स से अपना खाना यानी कि न्यूट्रिशन कौन लेता है, तो वो हो गया एनिमलिया। और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते गिरे हैं, लकड़े हैं, उस पे जो फंगाई बनती है, उसको हम सैप्रोफाइटिक मोड बोलते हैं। सैप्रोफाइटिक मोड मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है, वो लिविंग चीज़ नहीं खाते, तो उसको उसने डाल दिया फंगाई में। इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने बनाया, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमलिया एंड फंगाई। ये हो गई व्हिटेकर की बात। और अभी हम ये देखेंगे कि ये पार्ट है, इसमें वो लोग कम कैरेक्टर लेते हैं। अपटिल कोपलैंड जो कैरेक्टर लिए जाते थे वो कम कैरेक्टर लिए जाते थे, मतलब 2, 3, 4 कैरेक्टर्स देखते थे और सुपरफिशियल कैरेक्टर देखते थे। तो अपटिल कोपलैंड है, ये चारों क्लासिफिकेशन है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए आर्टिफिशियल। मतलब ये आर्टिफिशियल में कम कैरेक्टर है, उसी को आर्टिफिशियल बोलते हैं। व्हिटेकर का है, उसने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लिया है टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, तो उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और भी आएगी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बट हमारा अभी तक जो सिलेबस में कवर्ड है वो व्हिटेकर तक है, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट है वो, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और न्यूक्लियस है स्पेशली, वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। प्रोकैरियोट मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होती। तो इस तरह से हम उसका बाइफर्केशन करते हैं। एरिस्टोटल लिनियस उसने सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अर्नस्ट हैकल ने एक टर्म ऐड किया प्रोटिस्टा, जिसमें उसने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को डाला। कोपलैंड ने इस प्रोटिस्टा जो यूनिसेल्युलर था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो यूकैरियोट थे और प्रोकैरियोट थे उसको। तो प्रोकैरियोट को मोनेरा में डाला और जो यूकैरियोट थे उसको प्रोटिस्टा में डाला। फिर व्हिटेकर ने उसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डाला। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले वो क्या चीज़ देखा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। उसमें जो सेल कॉम्प्लेक्स है उसको यूकैरियोट बोला और जो सेल कॉम्प्लेक्स नहीं है उसको प्रोकैरियोट बोला। फिर जो प्रोकैरियोट है उसको एक किंगडम बना दिया मोनेरा। अभी बचा यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को देख के एक यूनिसेल्युलर है, एक मल्टीसेल्युलर है। तो यूनिसेल्युलर को शिफ्ट करके उसने रख दिया प्रोटिस्टा। अभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बच गए। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन देख के डिवाइड किया। जो ऑटोट्रॉपिक थे उसको प्लांट में डाल दिया, हेटेरोट्रॉपिक थे उसको एनिमलिया में डाल दिया, जो सैप्रोफाइटिक थे उसको फंगाई में डाल दिया। और इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन उसने व्हिटेकर ने किया। और दूसरा जो नीट में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसका आंसर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये उसने बेसिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया हुआ है। तो दिस इज़ द आंसर टू नीट क्वेश्चन। आई थिंक वी आर डन विथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अ किंगडम मोनेरा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप उससे नोट बना लो।
ओके, थैंक यू।